इनकी नाम उतार दी किसानों ने तो मेरा नाम बदल देना। लोकतंत्र का चौथा खंभा खरीद लिया गया है अंबानी अदानी के द्वारा। पाएंगे अगर इस बार हम अपनी नस्लों के लिए नहीं लड़े तो आने वाली नस्लें भी कमजोर हो जाएंगी। यह बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाईजैक कर लिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, लेफ्ट पार्टी के द्वारा। मैं पूछता हूं उनसे कि आपके खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो वो आतंकवादी आंदोलन होता है क्या? मी मराठा जय खालसा, यही तो वो था नारा जिस नारे को लेकर के अंग्रेजों को एकदम से झुका दिया था 1929 में भगत सिंह के बड़े लोगों ने। जो एक आंदोलन चलाया गया था पगड़ी संभाल जट्टा, अब तो जट्टा से भी अट्टा आ गया और वो अट्टा जो है प्रधानमंत्री मोदी का है, जिस अट्टे को गिराने का फैसला ले लिया है किसानों ने, उन खालसाओं ने जो खालिस्तानी नहीं, जो सत्य के साथ है। खालसा का मतलब होता है सत्य। लेकिन यहां बार बार एक बात रिपीट की जा रही है जिस बात पर मुझे आपत्ति है। सीतारमण, रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, कृषि मंत्री एक ही बात बार बार झूठ बोल रहे हैं कि इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैक कर लिया गया है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, लेफ्ट पार्टी के द्वारा। मैं पूछता हूं उनसे कि आपके खिलाफ कोई आंदोलन होता है तो वो आतंकवादी आंदोलन होता है क्या? राजनीतिक पार्टियों को आंदोलन करने नहीं दोगे, किसी को कुछ बोलने नहीं दोगे, उनको बोल दो कि देश के गद्दार हैं। अपनी मां को बर्थडे में देने आए हो क्या ये वाला बिल? जब किसान नहीं मांग रहे ये वाला बिल तो आप ये बिल लेके क्यों आए? जब आप इस बिल का विरोध करते थे, जीएसटी का विरोध करते थे, हर चीज का विरोध करते थे, तो ये बिल लेके क्यों आ गए? उनका धंधा चलता रहता है लेकिन काम की वो खबर नहीं बताते, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करते, केवल खबरें बताते हैं। सरकार को क्रिटिसाइज करना ही मुख्य मीडिया का काम है। फिर एक पॉइंट और भी आता है दोस्तों जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में हम अपने लिए आवाज उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे, रोटी की आवाज उठा पाएंगे नहीं उठा पाएंगे। अगर इस बार हम अपनी नस्लों के लिए नहीं लड़े तो आने वाली नस्लें भी कमजोर हो जाएंगी। यह बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? पागल हूं? चिल्ला रहा हूं अर्णब गोस्वामी की तरह? चिल्लाना नहीं चाहिए लेकिन गुस्सा आ रहा है अंदर से। इसलिए गुस्सा आ रहा है कि ठंड की रातों में जरा एक दिन प्रधानमंत्री मोदी आ जाएं, जो चौकीदार बोलते हैं अपने आप को देश का, जो किसान का बेटा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बार आ जाएं उन किसानों के उस शिविर में रहने के लिए, ठंडी रातों में एक पतले कंबल में रहने के लिए जहां 11 किसान मर चुके हैं। क्या हिम्मत है? या मोदी मीडिया, गोदी मीडिया इस बारे में सवाल करता है? सबकी आंखें मर चुकी हैं, सबको पैसा प्यारा है। पैसा आने दो गोपाल, पैसा सबको प्यारा है। वाह, क्या लोकतंत्र का चौथा खंभा खरीद लिया गया है अंबानी अदानी के द्वारा। बाकी सारे खंभे भी बिक चुके हैं दोस्तों, चिंता मत कीजिए, सारे के सारे खंभे बिक चुके हैं। मेरी एड्रेसिंग आप लोगों के लिए है, आप थोड़ा जागिए, वो लोग भी जागिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, समझाइए उन्हें। अदानी अंबानी के हाथ में व्यापार चला गया किसानों का, तो आप गेहूं किसानों से नहीं खरीद पाएंगे, आटा चक्की पर नहीं पिसवा पाएंगे, मक्के का आटा आपको जो खाने का शौक है ना सरसों के साग के साथ, वो आपको मौलों से मिलेगा, किसानों से नहीं मिलेगा। जो बात बोली जा रही है, बार बार बदनाम किया जा रहा है कि हमारे देश में इतने करोड़ किसान हैं लेकिन केवल 0.02 यानी कि 1 लाख किसान ही विरोध कर रहे हैं, बाकी के लोग तो खेती कर रहे हैं। क्या झूठ फैलाया जा रहा है? बार बार झूठ भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं और एक ही झूठ बार बार बोल रहे हैं। कहा गया है ना हिटलर की एक किताब में कि एक ही झूठ बार बार बोलो, 1000 बार बोलो, जब झूठ बोलोगे तो वो सच साबित हो जाएगा। आंदोलन को बताओ कि ये देश विरोधी है तो वही काम मंत्री कर रहे हैं, किसानों की बेइज्जती कर रहे हैं, और किसानों की बेइज्जती करने के बाद क्या कर रहे हैं ये बात आप भी समझ सकते हो। वरना 17-18 दिन किसानों को उन अंधेरी रातों में ना बिताने पड़ते, सर्द रातों में ना बिताने पड़ते, 11 लोगों की मौत ना हुई होती,
11 लोगों की मौत अगर मनमोहन सिंह की सरकार में हो गई होती तो मीडिया ने लंका मचा दी होती, नागिन डांस कर रहा होता। लेकिन यहां मीडिया भी मौन है। मीडिया को गोलियां पिला दी गई हैं पैसों की, विज्ञापनों की, जिसको कोई होश नहीं है, क्योंकि उनको अपने इंसेंटिव चाहिए। और शर्म करो, ऐसे पत्रकारों का मैं आह्वान करना चाहूंगा जो पत्रकार पैसे कमाने के लिए इन किसानों का अपमान कर रहे हैं और जो आने वाले भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आज आपने विरोध नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी, आपके बच्चे आपको माफ नहीं करेंगे। कितना भी वेल्थ बना लो, कितने भी पैसे कमा लो, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मेरी सबसे कहना है, अंजनाओं कश्यप, रोहित सरदाना, अब भी आंखें खोल लो। ज्यादा मटर गश्तियां मत किया कीजिए इन महलों में, इन चौबारों में, जिनके लिए आप पूरे ऐसे एंटी किसान डिबेट चलाते हो जिसमें आप साबित करना चाहते हो कि सरकार सही है। बे, इससे पहले तो ऐसा कोई नहीं था। बे, रंडुआ मीडिया है और ये रंडुआ मीडिया जो है देश को बर्बाद करने की कगार पर वो काम कर रहा है जो कभी पाकिस्तानी की जो थी आईएसआई की टीम करती थी। किसके इशारे पे कर रहा है? किसकी वो जिद है जिसकी जिद को इनको पूरी करना है? सर्दी की रातों में मीडिया को भी चैलेंज करता हूं, मोदी सरकार को भी चैलेंज किया है, मीडिया वालों को भी चैलेंज करता हूं। सर्द रातों में अपने रिपोर्टरों को मत भेजिए। एसी कंडीशन में रहने वाले ऑफिसों में रहने वाले कभी अंजनाओं कश्यप, रजत शर्मा और ये अर्णब गोस्वामी तो एकदम ही बेकार आदमी है। और ये सुधीर तिहाड़ी, दीपक चौरसिया, जरा एक रात गुजार ले किसानों के बीच। इनकी नाम उतार दी किसानों ने तो मेरा नाम बदल देना। इनका बहिष्कार किया जा रहा है। विदेश में अगर किसानों के समर्थन में कोई आंदोलन होता है या उनको सपोर्ट के लिए कोई लोग आते हैं तो उनको खालिस्तान समर्थक बोला जाता है। एक तारिक फतेह अली खान है, हरामखोर आदमी, जो हमारे हिंदुस्तान में आया हुआ है, पाकिस्तान का गद्दार। जो पाकिस्तान का ना हुआ वो हिंदुस्तान का क्या हो जाएगा? वो बोलता है 2019 का बयान वो चला देता है मीडिया में। और यूट्यूब की बात तो छोड़ो, व्हाट्सएप पर भी ऐसी बातें चल निकलती हैं जहां कत्लेआम की बातें की जाती हैं। व्हाट्सएप की बात भी छोड़ो, नेशनल मीडिया पर बंगाल चुनाव के बारे में ऐसी बातें बोली जाती हैं, आपने हमारा एक मारा है, हम आपके 4 मारेंगे। क्या यहां हिंसा होगी इस देश में? किसानों को बदनाम करने की साजिश की जाती है। किसानों की तरह जी के तो देखिए। प्रधानमंत्री मोदी जी कभी हल चलाया है? कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कभी हल चलाया है क्या? या ट्रैक्टर से अपना खेत जोता है? प्रकाश जावड़ेकर कभी खेत में जोता है आपने? बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, बोलते हैं हम किसान के बेटे हैं, लेकिन ये किसान के बेटे ही देश की जो है बाट लगा रहे हैं। अगर अच्छी नीयत होती तो संसद में लाते बिल, डिस्कस करते, सब पार्टी आपका सपोर्ट करती, किसानों के समर्थन में होता, उसके ऊपर आप इल्जाम लगाते हो कांग्रेस लेके आई थी। अरे यार, कांग्रेस ने तो गलत किया था, इसलिए तो आप जीत के आए थे। तो आपको डिस्कस तो करना चाहिए था। कांग्रेस के सारे बिल लगा दिए, जीएसटी वाला भी कांग्रेस का बिल, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। मूर्खों की कमी नहीं है। जब खुद सफाई नहीं दे सकते तो कांग्रेस को बोलते हैं कांग्रेस लेके आए थे, हम तो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दो। आज है हिम्मत? राहुल को पप्पू पप्पू बोलते रहते हो। जब उसने मीटिंग बुलाई थी, सारा कुछ किया था, तो खुद नंगे हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इन चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। लेकिन किसान आंदोलन में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। ऐसा सनसनीखेज बदलाव जो 24 घंटे के अंदर तस्वीर बदल देगा हिंदुस्तान की। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।